Hello dear student, welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will discuss worksheet number 25 for class 7th. Subject is Social Science History. Date is 28 December 2020. Write your name here and write your class teacher name here. Topic is Mughal Empire. लास्ट वर्कशीट से हम यही पढ़ रहे हैं, मुग़ल एम्पायर. 2-3 वर्कशीट में लास्ट की हमने यही पढ़ा था. तो आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में और शाहजहाँ के बारे में. जहांगीर और शाहजहाँ कौन थे, आइए देखते हैं. मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर. कैंपेन का मतलब होता है अभियान चलाना. मैं आपको साथ साथ मीनिंग भी बताती रहूँगी, उससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी. कैंपेन का मतलब होता है अभियान चलाना. मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड. द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस. मिलिट्री कैंपेन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अकबर के द्वारा. और इसे कंटिन्यू किसने किया? सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ के थे ये कोई, मेवाड़ के. उन्होंने इसे कंटिन्यू किया. अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस. और जो ये अमर सिंह थे, इन्होंने इसकी सर्विस को, जो ये कैंपेन की सर्विस थी, अब अभियान चलाया इन्होंने मिलिट्री का, उसे एक्सेप्ट किया. लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द ओम्स एंड अहमदनगर फॉलोड. जो सिख के द्वारा कैंपेन चलाया गया वो क्या था? लेस सक्सेसफुल था. वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ. किसके अगेंस्ट था ये? अगेंस्ट द सिख्स, द ओम एंड अहमदनगर फॉलो. अहमदनगर एक जगह का नाम है जो कि महाराष्ट्र में है. प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहाँ. प्रिंस खुर्रम थे, ये कौन थे? फ्यूचर एम्परर थे, मतलब आगे आने वाले राजा बनते, ये सम्राट बनते. शाहजहाँ के रिबेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट होना. अगेंस्ट इन द लास्ट ईयर ऑफ रेन. और स्टूडेंट देखिए यहाँ जो रेन लिखा है, इसका मतलब भी एम्पायर ही होता है, मतलब साम्राज्य. इन्होंने अगेंस्ट चलाया, प्रिंस खुर्रम ने शाहजहाँ के जो फ्यूचर थे, मतलब उनके जो फ्यूचर एम्परर थे, उनके अगेंस्ट चला ऑफ हिज लास्ट रेन, उनके लास्ट एम्पायर में. ड्यूरिंग हिज रेन जहांगीर एनकरेज द ड्राइंग एंड आर्ट्स. जहांगीर ने अपने रेन में, मतलब एम्पायर में, किसको बढ़ावा दिया, एनकरेजमेंट किया? ड्राइंग और आर्ट्स को, मतलब जो कला से संबंधित चीज़ें हैं, ड्राइंग और आर्ट्स, उनको बढ़ावा दिया गया. अब आइए आगे देखते हैं. मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611. मेहरुनिसा ने किनसे शादी की? सम्राट जहांगीर से 1611 में. एंड रिसीव्ड द टाइटल नूरजहाँ. और उन्हें किसका टाइटल मिला? नूरजहाँ का टाइटल मिला. शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क. उन्हें किसके लिए याद किया जाता है? उनकी लॉयल्टी के लिए और उनके सपोर्टिव नेचर के लिए. वो बहुत लॉयल थी और बहुत सपोर्टिव थी. मोनार्क का मतलब भी एम्पायर होता है. अब देखिए यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं ताकि आपको समझ आए और आने वाली आगे की जो क्लासेस होंगी आपकी बड़ी, उनमें आप अच्छे से कर पाए. तो मोनार्क का मतलब भी यहाँ एम्पायर ही होता है, साम्राज्य होता है. और रेन का मतलब भी साम्राज्य होता है. तो वो जो नूरजहाँ थी वो किसके लिए जानी जाती थी? अपनी लॉयल्टी के लिए और अपनी सपोर्टिवनेस के लिए, कि वो अपने साम्राज्य के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थी और सपोर्टिव थी. एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ओन टाइटल ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहाँ. उनके सम्मान में, नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने क्या किया? सिल्वर के कॉइन्स बनवाए और उस पर एक जगह तो उन्होंने अपना टाइटल करवाया जहांगीर का, और दूसरी जगह उन्होंने बेगम, क्वीन मतलब जो रानी थी, वो रानी बेगम थी नूरजहाँ, उनके बारे में उनको टाइटल दिया. द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज़ एन ऑर्डर फरमान. जो एक साइड तो उन्होंने अपने बारे में इंस्क्रिप्ट करवाया, मतलब खुदवाया. दूसरी जो उसकी अपोजिट साइड थी कॉइन की, वहाँ पे उन्होंने क्या किया? रानी नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ एक दस्तावेज बनवाया, डॉक्यूमेंट बनवाया, जिसे फरमान कहते थे. देखिए, द एडजॉइनिंग इज एन ऑर्डर फरमान ऑफ नूरजहाँ.
द स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलीम एंड एलिवेटेड मेजेस्ट्री नूर जहां पाशाह बेगम। सबलाइम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सीलेंट या फिर हाई माइंडेड, जो बहुत ही ज़्यादा, जिनका गुड माइंड हो, हाई माइंडेड हो, जिनकी सोच बहुत ज़्यादा अच्छी हो और उच्चतर स्तर पे हो। और एलिवेटेड का भी सेम मीनिंग होता है, और मेजेस्ट्री का मतलब होता है इम्पोर्टेंस या फिर डिग्निटी। ये देखिए लगा है, मेजेस्ट्री का मतलब इम्पोर्टेंस या फिर डिग्निटी। तो एक जगह पे तो उन्होंने अपने बारे में खुतबाया, दूसरी जगह में उन्होंने एक फरमान जारी किया यही कि जो नूरजहां हैं वो बहुत ज़्यादा हाई माइंडेड है और एक्सीलेंट है, इम्पॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, वो बहुत डिग्निटी वाली लेडी हैं। द राउंड सील स्टेट बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट। बाई और उन्होंने क्या खुदवाया दस्तावेज में, नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश। चकोर मोहर बताती है ये, मतलब स्क्वायर, सील का मतलब मोहर, गोल मोहर के अनुसार महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली है। द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, मतलब वो कैसी है, चंद्रमा जैसी वैभवशाली है। मैं नूरजहां पाशाह, उनका नाम है नूरजहां पाशाह, बी द लेडी ऑफ द एज, मतलब जो नूरजहां पाशाह है ये पूरी युग की सबसे ज़्यादा सर्वोच्चतम लेडी हो, मतलब अच्छी लेडी हो, ये उन्होंने करवाया, सर्वोत्तम नारी बने, सर्वोत्तम लेडी बने। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शाहजहाँ के बारे में। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। मुगल जो डेक्कन एक जगह का नाम है, शाहजहाँ के अभियान जारी रहे यहाँ पर। द अफगान नोबल खां जहाँ लोधी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। रिबेल का मतलब होता है अगेंस्ट, जब हम किसी के अगेंस्ट जाते हैं, और जो यहाँ पे अब अफगान थे वो इनके अगेंस्ट गए और यहाँ हार गए, वॉज डिफीटेड, वो यहाँ पराजित हो गए। उन्होंने अब मुगल से विद्रोह किया और यहाँ पराजित हो गए। कैंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेलास वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। यहाँ क्या हुआ, कैंपेन दोबारा लॉन्च किया गया अहमदनगर में, किसके अगेंस्ट, बुंदेलास के, और वहाँ क्या हुआ, वो हार गए और उन्हें सीज्ड मतलब जब्त कर लिया गया, उन पर कब्जा ले लिया गया। इधर वो हार गए, यहाँ पर भी कौन जीते, मुगल जीते। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बाल्ख फ्रॉम द उज़्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल। बट नॉर्थ वेस्ट में क्या हुआ, जो ये अभियान चलाया गया टू बाल्ख को सीज करने के लिए फ्रॉम द उज़्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल, यहाँ पे जो इनका कैंपेन था वो अनसक्सेसफुल रहा। क्वांदाहर वॉज लोस्ट द सफीदास, और जो क्वांदार थे उन्होंने सफीदास को खो दिया, लोस्ट कर दिया। In 1632 अहमदनगर was finally annexed and Bijapur forces sued for the passage. But 1662 में क्या हुआ, अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। एनेक्स्ड कर देना मतलब मिला लेना, फाइनली उनको उसमें मिला लिया गया। एंड द बीजापुर फोर्सेस सूड फॉर द पीस, और जो बीजापुर था उसको सुलह के लिए निवेदन किया गया, मतलब उन्हें फोर्स किया गया कि आप सुलह कर लीजिए, पीस, शांति के लिए। इन 1657 to 1658 देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग्स द शाहजहाँ सन। इस पीरियड में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ, किसके बीच में, शाहजहाँ के बेटों के बीच में। किसके ऊपर, जो उनका पूरा एम्पायर था, सक्सेशन मतलब उनकी उत्तराधिकारी कौन बनेगा, पिता के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन से बेटे के पास पूरा राज्य जाएगा। औरंगजेब वॉज विक्ट्रियस एंड हीज 3 brothers इंक्लूडिंग दारा शुको वर किल्ड। उसके बाद जो औरंगजेब थे वो वहाँ के
एम्परर बन गए और जो उनके बाकी 3 भाई थे उन्हें मार दिया गया। तो ये शाहजहाँ के बारे में था। आप देखते हैं एक्टिविटी 1। द मुगल एम्परर शाहजहाँ इज बेस्ट नोन फॉर हिज अचीवमेंट इन आर्किटेक्चर। जो ये थे शाहजहाँ थे, इन्हें किसके लिए जाना जाता था? इनके आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता था। ये शिल्पकारी का शौक रखते थे, या जो कला से संबंधित चीजें होती थी, बिल्डिंग एंड वास्तुकला। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद देम। आपको यहाँ पे बताना है कि इन्होंने किस किस मॉन्यूमेंट के लिए अपना योगदान दिया, या इनके फेमस मॉन्यूमेंट कौन से थे। तो आइए देखते हैं। एक्टिविटी 1 में आप लिखोगे द ताजमहल, द मोती मस्जिद इन आगरा, मोती मस्जिद, द जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो ये 4 मॉन्यूमेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन अ नोट ऑन मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहाँ। आपको यहाँ शाहजहाँ की मिलिट्री कैंपेन पे लिखना है। ये आंसर आपका लॉन्ग आंसर होगा, तो आप इसे अच्छे से करना। वैसे मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है और इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको समझ आ जाएगा। और जैसा हमने अभी ऊपर समझा ये उसी से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। शाहजहाँ बिकेम द रूलर इन 1627। शाहजहाँ क्या बन गए? वहाँ के राजा बन गए 1627 AD। मुगल कैंपेन कंटिन्यूड इन द डेक्कन। मुगल कैंपेन कहाँ जारी था? डेक्कन में। अंडर शाहजहाँ, शाहजहाँ की निगरानी में मुगल कैंपेन जारी था। ही फेस्ड रेबेल्स ऑफ अफगान नोबल खान जहान लोदी हु वॉज डिफीटेड बाय हिम। उन्होंने क्या किया? रेबेलियंस मतलब अगेंस्ट होना, वही रेबेल। उन्होंने अफगान को मतलब उनके अगेंस्ट गए और उनके खिलाफ कैंपेन चलाया और उन्हें हरा दिया। ही फेल्ड इन हिज सेंट्रल एशियन कैंपेन, बट वो अपने सेंट्रल एशियन कैंपेन में हार गए। द कैंपेन टू सीज बाल्क फ्रॉम द उज्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल, बट और उसके बाद जो उन्होंने बाल्क उज्बेक्स के बाल्क को सीज करने के लिए, जब्त करने के लिए कैंपेन चलाया, वो कैसा रहा? अनसक्सेसफुल रहा। एंड कंधार वॉज लॉस्ट टू सफीदास, और कंधार ने किसको खो दिया? सफीदास को खो दिया। ही लेड वेरियस कैंपेन अगेंस्ट द 3 डेक्कन स्टेट। उन्होंने डेक्कन की 3 स्टेट के ऊपर कैंपेन चलाया, बहुत सारे कैंपेन चलाए। अहमदनगर वॉज टेकन इन 633 AD। अहमदनगर को उन्होंने पा लिया 633 AD में। बीजापुर वॉज सबमिटेड इन 636 एंड गोलकोंडा इन 1665। इन अहमदनगर को, बीजापुर को और गोलकोंडा को उन्होंने सबमिटेड कर लिया, मतलब पा लिया। और ये यहाँ पे आपको डेट दी हुई है तीनों की। तो ये कैंपेन थे जो शाहजहाँ द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव रीड नूरजहाँ हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन एम्परर जहांगीर। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, नूरजहाँ को कितना सम्मान मिला और वो कितनी पावरफुल थी अपने एम्परर में, अपने साम्राज्य में, जहांगीर के साम्राज्य में। डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन वुड हैव इक्वली प्लीजिंग एट दैट टाइम? क्या आपको लगता है कि जो उस समय की महिलाएं थी उनको भी सेम सम्मान या उनको भी सेम प्रशंसा मिलती होगी, उनको भी सेम प्लीज मिलता होगा? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन वुड हैव नॉट इक्वली प्लीजिंग एट दैट टाइम। जो बाकी ऑर्डिनरी वुमेन थी, मतलब जो और औरतें थी, उनको ऐसा कोई सम्मान नहीं मिलता था। जबकि ऐसा होता था, जो हिंदूज होते थे, अमंग हिंदूज प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज कॉमन एंड पर्दा सिस्टम वॉज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। जो हिंदू होते थे वहाँ पे सती प्रथा थी कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता तो उसे सती होना पड़ता था, या फिर अब एक जो विडो होती थी वो दोबारा किसी से शादी नहीं कर सकती थी। और पर्दा सिस्टम की जो औरतें होती थी उन्हें पर्दे में रखा जाता था, घूंघट में रखा जाता था, वो किसी मैन के सामने नहीं आ सकती थी। तो इस तरीके के बाकी जो ऑर्डिनरी वुमेन थी उनको ट्रीट किया जाता था। नेक्स्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं। नूरजहाँ वॉज द वाइफ ऑफ शाहजहाँ। फॉल्स होगा ये आपका, क्योंकि नूरजहाँ तो जहांगीर की वाइफ थी। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 इज औरंगजेब वॉज द सन ऑफ जहांगीर। फॉल्स। औरंगजेब जहांगीर के सन नहीं थे, शाहजहाँ जहांगीर के सन थे। अब आपको एक्टिविटी 2 दी हुई है। सपोज यू आर अ मुगल एम्परर, व्हाट स्टेप वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप फॉर द वॉर फॉर सक्सेशन
कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप एक मुगल एम्परर होते, अगर आपका एक साम्राज्य होता, तो आप कौन से ऐसे कदम उठाते कि आपके बच्चों में उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाई ना हो या प्रॉपर्टी के रिलेटेड लड़ाई ना हो। तो आप एक्टिविटी 2 का आंसर लिखेंगे। इफ आई वर अ मुगल एम्परर आई वुड डिवाइड my empire into equally among all my sons to stop for the war for succession conflict। अगर मतलब मैं अगर एक मुगल एम्परर होती तो मैं मतलब जो भी बच्चे होंगे उनमें बराबर बराबर बांट दो, ताकि उन्हें ये लगे ही ना कि अगर सिर्फ ये सब एक का ही है। वो फिर संतुष्ट रहेंगे कि हाँ सबको ही इक्वल मिलना है, और इसलिए वो लड़ेंगे भी नहीं और ना ही एक दूसरे को मारेंगे। तो ये आपका आंसर होगा एक्टिविटी 2 का। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 7 की। अब मैंने आज सोचा है कि मैं आपको कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी डाल दूंगी, ताकि आप वहाँ से भी आंसर्स नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि वीडियो से आंसर्स नोट डाउन करने में आपको थोड़ी दिक्कत होती होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो समझ आई या नहीं आई, या आपको वीडियो कैसी लगी, या आपके कोई डाउट्स हो तो। थैंक यू।